जिस देश का धर्म नष्ट हो जाए, जिसका इतिहास नष्ट हो जाए और जिसकी संस्कृति नष्ट हो जाती है, उस देश को भी नष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे बच्चों को 5 क्रांतिकारियों के नाम पता नहीं होंगे और देश को जो बर्बादी की तरफ ले जाने वाले बॉलीवुड के जो भाण हैं, उनके अनेकों के नाम याद होंगे, उनके बहुत सारे डायलॉग याद होंगे, फिल्मों के नाम याद होंगे। ऐसी विकराल परिस्थिति में अपने बच्चों को इतिहास से जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये हमारे बच्चे अपने इतिहास को भूल जाएंगे, अपने क्रांतिकारियों की इस बलिदानी परंपरा को भूल जाएंगे। जरा सी कामयाबी मिल गई तो फूल जाएंगे, ये दौलत और शोहरत के नशे में झूल जाएंगे। अगर बच्चों को आजादी के किस्से ना सुनाएंगे, ये हनी सिंह याद रखेंगे, भगत सिंह भूल जाएंगे। तो आज आवश्यकता है, और मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, हमारे रियल हीरो कौन थे? ये बॉलीवुड के नाचने वाले लोग नहीं है। इनकी तो गोली भी नकली, इनका कोई भी गोली निशाने पर नहीं लगती, इनके सारे डायलॉग नकली। वो हमारे हीरो थे जिनकी एक भी गोली खाली नहीं गई। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, कितने बड़े बड़े हीरो इस देश में हुए और उनकी एक भी बात झूठी नहीं निकली। अपने देश, धर्म, संस्कृति के लिए जो अपना सर्वस्व न्योछावर करके चले गए, ऐसे शहीदों का अतीत हमको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आज सबसे बड़ा संकट हमारे देश पर यही मंडरा रहा है कि हमारा नौजवान दिशा भ्रमित हो चुका है। जिस दिशा में हमारे नौजवान को जाना चाहिए, उस दिशा से भटक चुका है। ध्यान रखना, जिस देश का धर्म, जिसकी संस्कृति और इतिहास नष्ट हो जाता है, उस देश को नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। दुर्भाग्य से हमारे देश में तीनों पर ही ग्रहण लगा हुआ है। न हमारी संस्कृति बची, न हमारा धर्म बचा, न हमारा इतिहास बचा। संस्कृति का किस प्रकार से जनाजा आज हम लोग निकाल रहे हैं, इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, केवल इस कार्यक्रम में बैठ करके कार्यक्रम को सुन करके चले जाएं, इतने से बात बनने वाले नहीं है महानुभावों। आज आपको यहां से एक संकल्प लेकर के जाना पड़ेगा। यदि हम अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे तो आपकी संस्कृति को बचाएगा कौन, आप मुझे बताइए। दूसरे लोगों की कट्टरता देखो अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, उनके अनुपात में हम उनका 10% भी नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है ये। उनका समर्पण देखो। अच्छा, जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, आप लोग अपने घरों में सभी अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों का केक काट करके जन्मदिन मनाते हैं? बोलो, कितने लोग बैठे हैं यहां पर? एक बार हाथ खड़ा करके संकेत करो। अरे इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, घर घर में होता है ये काम तो। अच्छा मुझे ये बताओ, केक काट करके, मोमबत्ती जला करके और फूंक मार करके उसको बुझाना और फिर उसको काटना, हैप्पी बर्थडे टू यू बच्चों को बोलना, ये कहां की संस्कृति है? क्या अपनी संस्कृति या विदेशी संस्कृति है? अरे इतना तो बताओ। विदेशी संस्कृति है। इस संस्कृति को अपना कौन रहा है आज? अपनाने वाले हम सब यहां बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति बोले, नहीं नहीं स्वामी जी, हम तो आर्य समाज में जाकर के यज्ञ भी करते हैं। और मैंने कहा शाम को क्या करते हैं? बोले शाम को तो फिर बच्चे नहीं मानते, केक काट लेते हैं। वो दोनों नावों में पैर रख करके चल रहे हैं। ऐसे जब हमारी दोगली चाल होगी, धर्म बचने वाला नहीं है, संस्कृति बचने वाली नहीं है। अरे कट्टरता आप दूसरे लोगों से सीखिए। आप, मैं अभी दिसंबर के महीने में भुवनेश्वर था, 9 बजे मेरी फ्लाइट थी रात को। जब मैं आया तो उस दिन आप जानते हैं 25 दिसंबर क्या होता है? क्यों जी? अरे बोल दो, क्रिसमस डे सबको पता है। लेकिन 25 दिसंबर एक बहुत बड़े बलिदानी राजा का बलिदान दिवस भी है, जो अपने धर्म और संस्कृति के लिए इन मुगलों से लड़ता लड़ता बलिदान हो गया। उस महाराजा सूरजमल को हम लोग भूल गए। हमको क्रिसमस डे, उस जीसस का जन्मदिन हमको याद रहा आज। और दुर्भाग्य की बात यह है, जैसे ही हम लोग पहुंचे, मेरे साथ एक संत और थे, हम गए, पूरा एयरपोर्ट को देखो, वो लाल लाल है ना गुब्बारे लगे हुए हैं और लोग, बच्चे भी जोकर से बने हुए हैं, कोई लाल कहीं से, धौला कहीं से, पता नहीं कैसी ड्रेस बना लेते हैं। और हमारे धर्मगुरु भी उसी प्रकार से उस दिन नौटंकी करने लग जाते हैं सारे के साथ। हम जब गए तो वहां पर एयर होस्टेज होती हैं, उन्होंने कहा हैप्पी क्रिसमस डे सर। हमने कहा हमारा हैप्पी क्रिसमस डे से क्या मतलब? अरे आप नमस्ते जी बोलो, आप स्वागत कहिए और कोई शब्द बोलिए। वो संत हमारे साथ में थे, उन्होंने कहा आप हरिओम बोलो, ओम बोलो आप। उस एयर होस्टेज ने कहा कि मैं ओम नहीं बोलूंगी, मैं हैप्पी क्रिसमस डे बोल सकती हूँ, और आपको यदि वो पसंद नहीं है तो मैं नमस्ते बोल सकती हूँ, बाकी आप ओम नहीं बोलूंगी मैं। जब ये बात उस महिला ने कहा तो स्वामी जी को बड़ा अटपटा लगा।
उन्होंने कहा स्वामी जी देखा? अरे मैंने कि देखा क्या, क्रिश्चियन है ये? बोले आपको कैसे पता? मैंने कि पूछो इसका नाम। मैंने उसका नाम पूछा तो नाम पता, जब सुना हमने उसका नाम तो पता चल गया वो क्रिश्चियन है। आश्चर्य की बात यह है कि गेट के बाहर खड़ी एक विधर्मी लड़की आपके भगवान का नाम बोलने के लिए तैयार नहीं है, ओम बोलने के तैयार नहीं है, हरिओम बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैंने उस फ्लैट के अंदर 350 मूर्खों को देखा जो आपस में हैप्पी क्रिसमस डे सर, हैप्पी क्रिसमस डे, सारे के सारे हिंदू, और आपस में बधाई दे रहे हैं। अरे उनसे कट्टरता सीखिए, और हम लोग बिल्कुल उनके अनुपात में बिल्कुल भी कट्टर नहीं है। आपकी संस्कृति कैसे बचेगी? हमने देखा है मोमबत्ती जलाएंगे केक के ऊपर रख करके, फूंक मार के उसको बुझा देंगे। मैंने कहा भले आदमी, जब ये बुझानी थी तो जलाई क्यों? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। कितनी बेवकूफों की संस्कृति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारे यहां दीपक कब बुझाया जाता था? जब घर में किसी की मौत हो जाया करती थी। हमारी संस्कृति दीपक जलाने की है, दीपक बुझाने की नहीं। हम तो गाते हैं ज्योति से ज्योति जलाते चलो, और हमारे यहां बुझाना शब्द तो निंदित माना जाता है। आज भी गांव में लोग क्या कहते हैं, भैया दीपक बढ़ा दो, है ना, बढ़ाना बोलते हैं, बुझाना नहीं बोलते। लेकिन जन्मदिन जैसा पावन अवसर है, हम उस दिन भी दीपक बुझाने में लगे हुए हैं। आश्चर्य की बात है। और क्या बस परंपरा उनकी चल रही है, हम लोगों ने उनकी परंपरा को मान लिया। यदि हम इसी प्रकार से बहते रहे तो अपनी संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे। मेरी बेटियां यहां पर बैठी हुई हैं। आज नंगापन समाज में बढ़ रहा है। ध्यान से बच्चियों मेरी बात को सुनना, और बेटियों के माँ बाप भी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आज ये बड़प्पन की पहचान बन गई, नंगे रहना, कम कपड़े पहनना, फटे कपड़े पहनना। ऐसी बेवकूफी हमारे दिमाग में छाई हुई है। आज में मुसलमान लड़कियों को आप देखो, वो सारी लड़की हिजाब के अंदर और बुर्के के अंदर बंद रहती हैं। अभी कुछ समय पहले विवाद चला था हिजाब पर, कर्नाटक विश्वविद्यालय के अंदर, वहां मुसलमान लड़कियों ने बैठ करके धरना दिया। कुलपति और प्रशासन ने कहा आप बुर्के पहन करके, हिजाब पहन करके नहीं आओगी। तो वो कहती नहीं, हम तो बुर्के में आएंगे, हम तो हिजाब में आएंगे, पूरे बदन को ढक करके आएंगे। और उसके खिलाफ वो धरने पर बैठ गई। और हमारी बेटियां, अगर इनको फटी जींस से रोक दिया जाए तो ये धरने पर बैठ जाती, नहीं हम तो फटी जींस पहनेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले बयान दिया था, आप लोगों ने देखा, उसको कुर्सी चलेगी बेचारे की। और हमारे देश की बेटियां कह रही तुमको क्या, तुम हमारी फ्रीडम में बाधा बन रहे हो, ये तो हमारी आजादी है, हम आराम से जिएंगे। और फिर उनको शर्म नहीं आई। ऐसी ऐसी लड़की, मैं उनको क्या बोलूं, अपनी वाणी को कैसे खराब करूं। उन लोगों ने नग्न होकर के मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। बोले हम तो ऐसे रहेंगे, तुम कौन होते हो रोकने वाले। कितनी गंदगी हमारे दिमाग में घुसी हुई है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपके बच्चों के अंदर ये गंदगी आ रही है। अभी मैं एक कार्यक्रम में गया, एक सज्जन मेरे पास में आए, आशीर्वाद लिया, उनका पोता भी उनके साथ में था। बेटे ने पैर छुए, उनके दादा ने पैर छुए, और उनके दादाजी ने 2000 का नोट मेरे सामने रखा दक्षिणा में। मैंने जब उस बेटे की तरफ देखे तो उसमें फटे कपड़े, फटे कपड़े का मतलब समझ गए, बड़े संभ्रांत व्यक्ति लग रहे थे, फटे कपड़े। मैंने तत्काल उनका नोट वापस किया। मैंने कहा श्रीमान जी आप पैसा वापस पकड़ो, पहले अपने बच्चे के लिए ठीक ठाक कपड़े खरीद करके लाओ। जब उन्होंने देखा नहीं नहीं स्वामी जी कपड़े तो ठीक है, मैंने कहा कौन इनको ठीक बताएगा कपड़ों को, ये फटे कपड़े पहनकर घूम रहा है, आपको शर्म नहीं आती। कहता है जी ये परसों ही खरीद के लाया है और बहुत महंगी लेकर के आया है। मैंने कहा फिर महाशय जी आपका दिमाग कहां है, आपका बच्चा मार्केट में जाकर के महंगी चीज, फटी चीज ले आया ज्यादा दाम में, और आप वापस कराने भी नहीं है। कहते जी फैशन चल रहा है। तो मैंने कहा ये फैशन यदि चलता रहे तो एक दिन तुम्हारी स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके बच्चों के दिमाग में ये गंदगी आ रही हो, फटे कपड़े, ओछे कपड़े, यहां से फटा, यहां से फटा, यहां से फटा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसको पकड़ के सड़क पर अच्छी तरह से रगड़ा है इसको। कहीं से धौला, कहीं से काला, कहीं से नीला, कहीं से पीला, सड़ी सी, कोई कलर नहीं उसका, लगता है सालों से इसको धोया नहीं है, और उसको पहन करके और आराम से बाबूजी बन के बच्चे घूम रहे हैं। तो यदि हम अपनी संस्कृति को नहीं अब छोड़ेंगे तो आप बचाओ, आपकी संस्कृति बचेगी कैसे। इसलिए संकल्प लेकर के जाओ। अगर आपके बच्चे, एक बार आपको स्टिक होना पड़ेगा, अगर आपकी बेटी, आपका बेटा फटा कपड़ा घर में ले आए तो एक बार उस कपड़े में जरूर आग लगा देना। क्या पहले तो कहो कि तू वापस करके आए इसको, और वो नहीं मानता तो आग लगा दो, दोबारा उसकी लाने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन हम उनको खुद सपोर्ट कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे बना रहे हैं, वो मुर्गी की टट्टी का केक बना हुआ और उसको काट करके खुद खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं। अरे आप यज्ञ करो, जन्मदिन मनाने की कितनी पावन परंपरा हमारी है। आर्य समाज में आइए, यज्ञ कीजिए, आर्य समाज में दान दीजिए, बढ़िया भोजन कराओ, किसी वृद्धाश्रम में चले जाओ, किसी गुरुकुल में जाकर के दान करो, कितना पुण्य आपको प्राप्त होगा।
लेकिन ये सारी परंपराएं बंद हो चुकी हैं, हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर कहते हैं हमारी संस्कृति समाप्त हो रही है। अरे हमारी संस्कृति को समाप्त करने वाले हम स्वयं लोग हैं।